हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। तो इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एक्सिस बैंक का। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनएस विश्वनाथन, जो आपके आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ही वाज अ फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। 2016 से 2020 तक ये आपके आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसके अलावा ये मेंबर ऑफ बोर्ड भी रह चुके हैं आपके सेबी के। ठीक है, जुलाई 2016 से मार्च 2020 तक ये चीज याद रखनी है। और इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये 3 साल के लिए किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस हैज लॉन्च अ जुले लद्दाख। जुले का मतलब यहाँ पे आपका होता है हेलो। ठीक है, हेलो लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम टू एंगेज विद यंगस्टर एंड अ सिविल सोसाइटी। सो रिसेंटली जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसका मेन फोकस था कि जो नेवल सर्विसेज हैं उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाना अमंग द यंगस्टर एंड द सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रोग्राम के तहत जो है एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन भी यहाँ पे कराया गया था, जिसमें आपका 5000 किलोमीटर्स की जो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है ये स्टार्ट की गई थी आपकी न्यू दिल्ली से। ठीक है, अब लद्दाख की बात हो रही है तो ये आपका खत्म कहाँ हुआ था, लद्दाख में। ठीक है, 15 जून को स्टार्ट हुआ था एंड 28 जून को ये फिनिश किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन था इसे कंडक्ट किया गया था इन अ पार्टनरशिप विद टीवीएस मोटर। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, now next is the PM Narendra Modi collaborated with which among the following Indian origin American singer and songwriter for the song Abundance in Millets to promote millets. So millets को प्रमोट करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एंड यहाँ पे जो फाल्गुनी शाह है जो आपकी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर हैं, इन्होंने मिलके जो है एक सॉन्ग लिखा, जिसमें अगर आप इस सॉन्ग को देखोगे, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें जो स्पीच है वो मोदी जी ने जो है लिखी है एंड बाकी जो सॉन्ग है वो फाल्गुनी शाह ने लिखा है, जिनका नाम फालू से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अब ये सॉन्ग गाया किसने है, फाल्गुनी शाह ने, और इनके जो हस्बैंड है इन दोनों ने मिलकर इस सॉन्ग को गाया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो फाल्गुनी शाह है इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2022 का दिया गया था इन दी बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम, जिसका नाम था आपका अ कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अब जो ये सॉन्ग है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो है, मतलब इसे दोनों ही पर्सन सुन सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ वर्थ रुपीज 500 crore with the Ministry of Defence to procure 1035 numbers of 5 by 7.5 ton radio relay communication equipment container. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आईकॉम टेली लिमिटेड जो है इन्होंने एक डील साइन की है किस चीज के लिए, फॉर द रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर्स के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो आईकॉम टेली लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, इट इज इन दी हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, दैट इज यूपीआई एसडीके फॉर इट्स मर्चेंट टू मेक पेमेंट्स विदाउट एनी फेलियर ऑफ अ पेमेंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द पेटीएम, और रिसेंटली पेटीएम ने यूपीआई लाइट भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें आप विदाउट यूजिंग पिन जो है 2000 की आप पेमेंट कर सकते हो, अप टू 2000 की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज शोकेस्ड भारत मेटा इंडियाज मेटावर्स प्लेटफॉर्म एट विवा टेक 2023 इन पेरिस फ्रांस। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंडिया का मेटावर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत मेटा, इसे जो है लॉन्च किया था, इसे जो है शोकेस किया था इन दी विवा टेक 2023। विवा टेक क्या होता है, ये यूरोप का बिगेस्ट स्टार्टअप एंड टेक इवेंट होता है जो आपका हेल्ड हुआ था पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, Kia.ai जो है इस कंपनी ने शोकेस किया था भारत मेटा को। ठीक है, जो इंडिया का पहला मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पे एडिशन पूछा सकता है, विवा टेक का कौन सा एडिशन हेल्ड हुआ था, तो इट वॉज दी 7th एडिशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स फॉर ऑफरिंग प्रोडक्ट्स अदर देन
listed debt securities on their online bond platform. So recently जो आपके online bond platform providers हैं ये क्या करने लगे थे, ये जो non listed आपके debt securities है उनको यहाँ पे ऑफर करने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेबी ने restriction इन पे लगा दिया है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज डन बाय दी सेबी. Now next आपका क्वेश्चन है, the World Crocodile Day is annually observed across the globe on. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is observed on the 17th of June. और इस बार का जो आपका World Crocodile Day था इसे ऑर्गेनाइज किया गया था by the Crocodile Research Coalition in collaboration with the Belize Zoo. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है, which state has approved the cooperative policy 2023 with an aim to strengthen the cooperative movement and create jobs in a cooperative sector. So recently it is done by the मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश ऐसा जो है पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने इम्प्लीमेंट किया है कॉर्पोरेटिव पॉलिसी. ठीक है, अब यहाँ पे सीएम पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश के, तो इनका नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैज लॉन्च एन ऐप कॉल्ड डैश टू रजिस्टर कंप्लेंट्स विदाउट कमिंग टू द पुलिस स्टेशन. तो यहाँ पे एक ऐप लॉन्च की गई है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन जो है कंप्लेन अपनी रजिस्टर कर सकते हो. इस ऐप का नाम रखा गया है अरुण पोल. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी, अरुण इज योर अरुणाचल. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से अरुण बना दिया गया है और पुलिस से यहाँ पे पोल बना दिया गया है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसे. अब इसके अलावा यहाँ पे और चीजें भी लॉन्च की गई थी, जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए, पुलिस अवेयरनेस जनरेशन के लिए एक व्हीकल यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, अरुण पोल सेवा. ठीक है, अरुण पोल सेवा नाम से एक व्हीकल यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है. इसके अलावा यहाँ पे एक और ऐप लॉन्च की गई है, ई विजिलेंस. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इसे लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन. सो इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 19th ऑफ जून को. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी. इसकी थीम यहाँ पे क्या थी, हर लैंड हर राइट. अब यहाँ पे मेन फोकस क्या था इस दिन का, कि जो विमेन्स लैंड राइट्स है इस पे ज्यादा फोकस किया गया था. अब बेसिकली जो भी अगर कोई भी अगर फार्मर है तो उसका जो लैंड होता है वो उसके पति के नाम पे होता है. अगर कोई मैरिड है, ठीक है, तो वो उसके पति के नाम पे होता है, बट लेडी के नाम पे कुछ नहीं होता. तो इसी वजह से यहाँ पे फोकस किया गया था कि विमेन्स को भी यहाँ पे लैंड राइट्स मिलने चाहिए. ठीक है, इसीलिए थीम भी यहाँ पे रखी गई है, हर लैंड हर राइट्स. Fine. Now next question है, the Animal Husbandry and Veterinary Department of which state has launched a web portal to check illegal cattle transportation. तो इस टाइप का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय दी असम गवर्नमेंट. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. असम के सीएम कौन है आपके, हिमंता बिस्वा शर्मा. तो ये भी आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द टांगसा ट्राइब ऑफ विच स्टेट रिसेंटली इन जून सेलिब्रेटेड द एनुअल फेस्टिवल नेम्ड विहुकू. सो रिसेंटली इस फेस्टिवल को मनाया है आपका अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब ने. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी. अब इस फेस्टिवल को मनाया जाता है जब आपकी एग्रीकल्चर सीजन की शुरुआत होती है, और विहुकू का नाम भी क्या होता है, पेडी ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, इसका पूरा मतलब होता है विहुकू का पेडी ट्रांसप्लांटेशन फेस्टिवल. तो इस फेस्टिवल को एग्रीकल्चर सीजन के शुरुआत या बिगनिंग माना जाता है. ठीक है, उसी उपलक्ष्य में इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है बाय दी अरुणाचल प्रदेश तांगसा ट्राइब. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following statement is correct with respect to the food outlook biannual report on a global food market? The report is released by Food and Agriculture Organization. अब यहाँ पे आपको बताना है इनमें से, इन सारी स्टेटमेंट्स में से कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर सारे ही आपके सही हैं. तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ग्लोबल फूड बिल वाज एक्सपेक्टेड टू राइज 1.98 ट्रिलियन $, इन 2023 एज कंपेयर टू 2022. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स, जो आपके बेसिकली मिलेट्स होते हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है, इज फोरकास्ट टू रेज बाय 3% टू 1513 million tons. World rice production forecast to rise by 1.3% in 2023-2024 to 523.5 million tons. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है, वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन इन 2023 इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 3% फ्रॉम 2022. ठीक है, कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है. इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल आर करेक्ट. अब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट. अब यहाँ पे एक और चीज आपको जो नोट करनी है, दैट इज जो ग्लोबल आउटपुट है आपके ऑयल क्रॉप्स, मिल्क, शुगर, ये भी एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज करेंगे. इसके अलावा मीट, पिग एंड बोवीन मीट जो है
इनका जो यहाँ पे प्राइस है वो यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है, ऐसी प्रिडिक्शन यहाँ पे इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो ग्लोबल प्रोडक्शन है एक्वेटिक एनिमल्स का, वो भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो 2023 में इंक्रीज होएगा। अब यहाँ पे FAO का जो है हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, जो आपका है रोम इटली में। ठीक है, इसके अलावा इसका जो आपके डायरेक्टर जनरल है FAO के, इनका नाम क्या है? क्यू डोंगयू। क्या नाम है इनका? क्यू डोंगयू। ठीक है, now next question here is, recently in June SEBI has introduced the timeline of how many months for listed entities to fill up the vacancies of their key मैनेजरल पर्सनल, दैट इज KMPs। अब इसमें से कौन कौन से आपके आ गए, जैसे CEO हो गया आपका, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया आपका, या मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, होल टाइम डायरेक्टर आपका हो गया, ठीक है, या फिर आपके मैनेजर हो गए, ये सारी पोस्ट आपकी कहलाती है की मैनेजरल पर्सनल। अब इनके लिए यहाँ पे वैकेंसी इनकी फिल करने के लिए कितने मंथ का जो है टाइमलाइन दिया गया है, तो 3 मंथ्स का बाय दी SEBI। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड द इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम टू सपोर्ट लोकल न्यूज पब्लिशर्स इन इंडिया टू इंप्रूव देयर डिजिटल ऑपरेशंस एंड रीच मोर रीडर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द ऑप्शन नंबर ई, दैट इज गूगल। गूगल ने यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। मेन एम क्या है इस प्रोग्राम का, कि जो हमारे लोकल न्यूज पब्लिशर्स हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर उन्हें फंडिंग चाहिए तो फंडिंग का उनको सपोर्ट करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स को रीच कर पाए। ठीक है, एंड गूगल ने ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है अंडर इट्स गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव। ठीक है, कौन सी इनिशिएटिव के अंडर? अंडर दी गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव। ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द यूडीपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडरी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, इन्होंने एक डील साइन की है, एक ऑर्डर साइन किया है टू बिल्ड अ 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक 3800 DWT cargo vessels from MS Wilson Ship Owing AS. The MS Wilson Ship Owing AS is a company of which country? So कौन सी कंट्री की ये कंपनी है आपकी? तो इट इज अ नॉर्वे बेस्ड कंपनी। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो टोटल यहाँ पे डील साइन हुई है, इसका कॉस्ट कितना है? इट इज अप्रॉक्स योर 580 करोड़। ठीक है, समवेयर अराउंड 580 करोड़ का ये जो है डील साइन किया गया है फॉर दीज 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक 3800 DWT कार्गो वेसल। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीवरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वेसल की डिलीवरी यहाँ पे बोली गई है कि दिसंबर 2024 में जो है ये फर्स्ट डिलीवरी यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट वेसल की, वेरेज रिमेनिंग जो आपकी डिलीवरी रहेगी ये आपकी मार्च 2026 तक रहेगी। ठीक है, डिलीवरी इसकी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has topped the 4th edition of National Water Awards 2022 in a Best State category? So recently जो National Water Awards हैं 2022 के, ये प्रेजेंट किए गए थे बाय दी जगदीप धांकर जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने टोटल 41 विनर्स को जो है इन अवार्ड को दिया है इन 11 कैटेगरीज। तो ये आपको कभी पूछ लिया जाता है कि कितने विनर्स यहाँ पे थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 41 यहाँ पे मेंबर्स थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि 4th एडिशन था, एडिशन भी पूछ लिया जाता है, कौन सा एडिशन था नेशनल वाटर अवार्ड्स का? तो 4th एडिशन था जो आपका न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। अब फर्स्ट यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे आपका था उड़ीसा एंड थर्ड नंबर पे बिहार एंड आंध्र प्रदेश था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2018 में जो है आपका नेशनल वाटर अवार्ड्स की जो है शुरुआत की गई थी। इसके अलावा बाकी अगर हम कैटेगरीज यहाँ पे देखें तो पहली आपकी आती है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें गंजम डिस्ट्रिक्ट आपका पहले नंबर पे था ऑफ द ओडिशा, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, देन आदिलाबाद ऑफ तेलंगाना। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में सबसे पहला नंबर है चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद द मलकापुर म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ योर महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज बेस्ट मीडिया की बात करें तो एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका गुरुग्राम हरियाणा की आपकी कंपनी है। ठीक है, इसे सबसे पहले रैंक दिया गया है। देन सेकेंड आपका है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ JNK। नेक्स्ट रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी असम, ये सेकंड नंबर पे थे। थर्ड पे आपका आ जाता है नेटवर्क 18 गौतम बुद्ध नगर, जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो लोकेटेड है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है बेस्ट स्कूल, विच इज योर जमियातपुरा
प्राइमरी स्कूल ऑफ गुजरात, देन KGBV स्कूल ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ जोधपुर इन राजस्थान। नेक्स्ट आपका कैटेगरी है बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूसेज, श्री माता वैष्णो देवी श्री बोर्ड जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। देन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो लोकेटेड है भटिंडा पंजाब में। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है बेस्ट विलेज पंचायत जो आपका है जगन्नाथपुरम विलेज ऑफ तेलंगाना, देन कदावुर विलेज पंचायत ऑफ द तमिलनाडु एंड मनिकल विलेज ऑफ विलेज पंचायत ऑफ केरला। नेक्स्ट है केदेगांव विलेज पंचायत ऑफ महाराष्ट्र, देन मैकरदीप विलेज पंचायत ऑफ द मेघालय। नाउ नेक्स्ट आपका आता है बाकी कैटेगरीज, जैसे आपका हो गया बेस्ट इंडस्ट्री अवार्ड, ये दिया गया है आपका बेगूसराय की आपकी कंपनी है, इंडस्ट्री है बरूनी थर्मल पावर स्टेशन। देन बेस्ट एनजीओ की बात करें अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन इट इज संजीवनी पियत सहकारी मंडली लिमिटेड जो आपकी नर्मदा गुजरात की है। देन नेक्स्ट आपका है बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज इट इज योर HCL टेक्नोलॉजी जो लोकेटेड है आपका तमिल इन दी नोएडा उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ मैस्कॉट ऑफ अ नेशनल वाटर मिशन। तो नेशनल वाटर मिशन का आपका मैस्कॉट है पीकू, जिसके ऊपर रिसेंटली एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म भी रिलीज की गई है जो अभी अवार्ड सेरेमनी हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसी में इस शॉर्ट फिल्म को जो है रिलीज किया गया था जो आपकी दिखाई गई थी ऑन दी दूरदर्शन, ठीक है, ऑन दी दूरदर्शन चैनल, जिसका मेन मोटिव क्या था, मेन एम इसका ये था कि जो वाटर कंजर्वेशन है इस मैसेज को स्प्रेड करना, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के मैसेज को स्प्रेड करना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है रिसेंटली इन जून द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज नेम्ड गीता प्रेस गोरखपुर एज द अवॉर्डी ऑफ अ गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। द गांधी पीस प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। सो गांधी पीस प्राइज आपका जो 125th बर्थ एनिवर्सरी थी गांधी जी की और 1995 इसे जो है इसकी शुरुआत की गई थी। मेन मोटिव क्या होता है इस प्राइज का, दैट इज कि ऐसा कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो गांधी जी की विचारधारा को जो है आगे स्प्रेड कर रहा है उन्हें ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे 2021 का जो ये अवार्ड है ये किसे दिया जा रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर को विच इज इन दी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये जो प्रेस है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिशर है, इसके अलावा इसने अभी तक जो है, ठीक है, समवेयर अराउंड 41.7 करोड़ बुक्स जो है वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं ये, एंड सबसे ज्यादा इन्होंने यहाँ पे पब्लिश की है जो भगवत गीता है, ठीक है, इसकी समवेयर अराउंड आपके 16.21 करोड़ बुक्स जो है प्लस करोड़ जो है बुक्स इन्होंने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा सकता है आपको कि 2020 का जो प्राइज था वो किसे दिया गया था, तो गांधी पीस प्राइज 2020 का दिया गया था बांग्लादेश के आपके पर्सन है जिनका नाम है बागाबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये अवार्ड तो इंडिया का है, तो ये जो अवार्ड है ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोगों को ही दिया जाएगा या इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को ही दिया जाएगा। अगर दूसरे देशों से भी कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जो इनकी गांधी जी की फिलॉसफी पे काम कर रहा है तो उन्हें भी ये जो अवार्ड है वो दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट इन एशियन कंट्रीज। सो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं आलोक कुमार को, ठीक है, आलोक कुमार जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, करंटली जो है ये प्रेसिडेंट एंड CEO कौन सी कंपनी के हैं, तो ही इज अ करंट, ठीक है, करंट ये CEO एंड प्रेसिडेंट हैं आपके NEC कॉर्पोरेशन के, ठीक है, NEC कॉर्पोरेशन इंडिया। वैसे ये जो कंपनी है ये आपकी टोक्यो बेस्ड कंपनी है, ठीक है, टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहाँ की कंपनी है, बट इंडिया का जो इसका फॉर्म है उसके CEO कौन है, CEO एंड प्रेसिडेंट कौन है, आलोक कुमार। इसके अलावा जो आलोक कुमार थे ये आपके NEC में आने से पहले जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं मैकिन्सी एंड कंपनी के, ठीक है, मैकिन्सी एंड कंपनी के, ये चीज याद रखना है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन जून हैज एक्वायर्ड 2.99% इक्विटी शेयर इन विच स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 49.5 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे स्टेक जो है लिए हैं कैपिटल
स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर्स का पूछा सकता है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो ये लोकेटेड आपका जालंधर में, ठीक है, जालंधर इन पंजाब, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें एमडी एंड सीईओ की, तो इनका नाम क्या है, सर्वजीत सिंह शर्मा, ठीक है, सर्वजीत सिंह शर्मा, ठीक है। Now next up question है, name the organization that has collaborated with the Indian Navy to demonstrate the transfer of command and control capabilities of a Tapas 201 unmanned aerial vehicle। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डीआरडीओ ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया था इंडियन नेवी के साथ, और इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तपस 201 ने फ्लाइट ली थी आपकी आईएनएस सुभद्रा से, ठीक है, आईएनएस सुभद्रा से। इसके अलावा यहाँ पे तपस 201 की अगर हम बात कर लें, ठीक है, इसकी रेंज कितनी है आपकी, इसकी रेंज आपकी है मोर देन 18 आवर्स, ठीक है, मोर देन 18 आवर्स की आपकी रहेगी रेंज। इसके अलावा कितने एल्टीट्यूड तक जो है इसे ऑपरेट किया जा सकता है, तो 28,000 फीट का जो एल्टीट्यूड है, अप टू 28,000 इसे जो है ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पेलोड की बात करें, तो पेलोड आपका ये ले सकता है मैक्सिमम कितना ले सकता है, 350 kgs ऑफ पेलोड ये आपका ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कैमरास या जो आपके सेंसर्स हैं वो इतने अच्छे, इतने एडवांस लगाए गए हैं कि ये जो है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और वीडियोस भी ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है कि जो तपस 201 है इसे डिजाइन और डेवलप किसने किया है, तो इट इज डन बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो आपकी एजेंसी है डीआरडीओ की, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द SpaceX सक्सेसफुली डिप्लॉय विच कंट्रीज न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम रखा गया है सत्रिया 1 इन ऑर्बिट। सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडोनेशिया की सैटेलाइट है जो सक्सेसफुली डिप्लॉय की गई है बाय दी SpaceX, जिसका हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो सत्रिया है इसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज सैटेलाइट ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। ये सैटेलाइट जो है इसका मेन काम क्या है कि ये कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है, ये बूस्ट करेगा कनेक्टिविटी को, और ये फ्री इंटरनेट कनेक्शन जो है प्रोवाइड करेगा आपका पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, ठीक है, जैसे स्कूल्स हो गए या आपके रीजनल गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, ऐसी जगहों पे। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर वॉन द मेंस डबल टाइटल एट द 41st एडिशन ऑफ इंडोनेशिया ओपन 2023 बाय डिफीटिंग मलेशियन प्लेयर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो मेंस डबल का टाइटल यहाँ पे जीता है चिराग शेट्टी एंड सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब इससे पहले यहाँ पे जो है सिंगल का टाइटल साइना नेहवाल जी ने जीता था, ठीक है, इंडोनेशिया ओपन में। इन्होंने 3 बार जो है ये आपका टाइटल जीता है, साइना नेहवाल ने कब जीता है, 2009 में, फिर 2010 में, फिर 2012 में। इसके अलावा जो कादम्बिरी श्रीकांत थे, इन्होंने भी 2017 में सिंगल टाइटल जीता था। अब यहाँ पे डबल का जो टाइटल है, मेंस डबल टाइटल, ये इंडिया ने पहली बार जीता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा और यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, दैट इज कि जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्टैटिक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो कुआलालंपुर मलेशिया में लोकेटेड है। एंड जो आपका इंडोनेशिया ओपन 2023 अभी हेल्ड हुआ था, जिसे कपाल आपी ग्रुप इंडोनेशिया ओपन 2023 भी बोलते हैं, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बाकी आपके टाइटल्स की बात करें, तो मेन सिंगल टाइटल विक्टर एरिक्सन ने जीता है, जो डेनमार्क के आपके प्लेयर है, और इन्होंने डिफीट किया है इंडोनेशिया के प्लेयर को। देन विमेन सिंगल आपके चाइना के प्लेयर हैं चेन यूफी, इन्होंने जीता है और इन्होंने हराया है आपका कैरोलिना मैरिन को, जो स्पेन की प्लेयर हैं। देन विमेन्स डबल की अगर हम बात करें, तो बी खाना एंड ली सो ही, जो साउथ कोरिया के आपके प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है। एंड इन्होंने डिफीट किसे किया है, जापान के प्लेयर को, यूकी फुशुमा एंड सयाका हिरोता को, ठीक है। मिक्स डबल की बात करें तो ये जीता है अगेन चाइना ने विमेन सिंगल भी जीता है और मिक्स डबल्स भी जीता है, ठीक है। जेंसी व्यू एंड वांग या क्विंग, इन्होंने ये मिक्स डबल का टाइटल जीता है, और इन्होंने हराया किसे है, जापान के प्लेयर्स को, जिनका नाम है यूता वतनाबे एंड अरीसा हिंगाशिनु। नेक्स्ट है, The United Nations International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict 2023 was observed on dash across the world to raise awareness on the need to put end to conflict related sexual violence. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये डे आपका ऑब्जर्व किया गया था 19 जून 2023 को, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी।
और 2015 में जो है इस डे की शुरुआत की गई थी, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन कि 19 जून को हम इस डे को ऑब्जर्व करेंगे। और सबसे पहला आपका जो ये डे है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, इसे सबसे पहले 2015 में जो है ऑब्जर्व किया गया था। Now next question क्या है? Name the personality who is appointed as a chairman and managing director of National Fertilizer Limited. So recently जो U Saravan है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का, जो आपकी एक मिनी रत्ना कंपनी भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु वॉन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 हेल्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है आपका मैक्स वेस्टरपन ने। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल रीडिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ पुथुयाली नारायण पनिकर, जिनका नाम पीएन पनिकर से भी इनको जाना जाता है, जो आपके फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट भी कहलाते हैं। ठीक है, जो आपकी केरला में हुई थी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज नेशनल रीडिंग डे हम ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आपको यहाँ पे ये चीज नोट करनी है, दैट इज ये जो आपका रीडिंग डे है, ये सबसे पहले केरला में मनाया जाता था। उसके बाद 2017 में पीएम मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि 19 जून को हम हर साल जो है नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 इन द फाइनल्स हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा। सो जो थर्ड एडिशन था आपका हीरो कॉन्टिनेंटल कप का, ये जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने यहाँ पे डिफीट किया है लेबनान को, और इसी के साथ इंडिया के पास जो है 2 टाइटल हो जाते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप के। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है, इसे 2018 में जो है लॉन्च किया गया था और रिप्लेस किया गया था वहां पे नेहरू कप को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, 2018 में से लॉन्च किया गया था और अभी इसका थर्ड एडिशन था। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।